ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में संस्कृत खंड की। तो हम लोगों का पाठ चल रहा था जीवन सूत्राणी, अर्थात जीवन के सूत्र। इस पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने यक्ष के पूछे जाने पर युधिष्ठिर जो उसके सटीक उत्तर देते हैं वही इन श्लोकों के माध्यम से पढ़ा है। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में बात करते हैं आज अगले श्लोक की। श्लोक नंबर है 5। आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दिया हुआ है किम इस्देक पदम धर्म, किम इस्देक पदम यशः, किम इस्देक पदम स्वर्गम, किम इस्देक पदम सुखम। यक्ष कहता है एक पद में बताइए कि धर्म क्या है। किम इस्देक पदम धर्म, एक पद में बताइए, यानी एक पद का मतलब होता है एक शब्द। एक शब्द में हमें ये बताइए कि धर्म क्या है। आगे कहा है कि एक पद में बताइए यश क्या है, और एक पद में बताइए स्वर्ग क्या है, एक पद में बताइए सुख क्या है। ये धर्म, यश, स्वर्ग और सुख क्या है, एक एक शब्द में बताइए। तो युधिष्ठिर कहते हैं बताता हूं। दाक्ष्यमेक पदम धर्म, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्ग, शीलमेक पदम सुखम। दाक्षता यानी योग्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, यानी एक पद में यदि कहा जाए तो योग्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। दानमेक पदम यशः, दान करने से ही कीर्ति वैभव की प्राप्ति होती है। तो यश एक पद में कहा गया है, तो एक पद में दान ही सबसे बड़ा यश है, या यश का एकमात्र स्रोत दान है। सत्यमेक पदम स्वर्ग, सत्य बोलना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है, या सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। तो एक पद में सत्य जो है स्वर्ग है। शीलमेक पदम सुखम, सहनशीलता या संतोष एकमात्र सुख है। तो एक पद में संतोष या सहनशीलता वही एक अकेला सुख है। अगला श्लोक कहा गया है धान्यानां मोत्तमं किस्वदः, धनानां स्यात् किम उत्तमं, लाभानां उत्तमं किम स्यातः, सुखानां स्यात् किम उत्तमम्। अब यक्ष ने पूछा धान्यों में, धान्य यानी अनाज, अनाजों में उत्तम क्या है। धनानां स्यात् किम उत्तमम्, और धनों में उत्तम या श्रेष्ठ क्या है। लाभानां उत्तमं किम स्यातः, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। सुखानां स्यात् किम उत्तमम्, और सुखों में उत्तम क्या है। पुनः समझ लीजिएगा, धनों में उत्तम, धान्यों में, अनाजों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। इसका उत्तर युधिष्ठिर जी उपोक्ति की भांति ही देते हैं। सटीक उत्तर धान्यानां मोत्तमं दाक्ष्यं, धनानां मोत्तमं श्रुतं, लाभानां श्रेय आरोग्यम, सुखानां तुष्टिरुत्तमः। धान्यों में उत्तम दाक्षता या योग्यता है। योग्यता से सभी प्रकार के धान्य एकत्रित किए जा सकते हैं, या कह लीजिएगा योग्यता से ही मेहनत से भी धान्यों को एकत्र किया जा सकता है। तो धान्यों में, अनाजों में उत्तम योग्यता बताई गई है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, सबसे बड़ा धन क्या है,
वेद शास्त्र पुराण इत्यादि का श्रवण करना, जहाँ से भी अच्छी अच्छी बातें मिले उन्हें सुनना ही सबसे बड़ा धन है। और कहा है लाभानाम श्रियम आरोग्यम, हमारा जो शरीर है वो निरोग रहे, रोग रहित रहे, यही सबसे बड़ा लाभ है। और सुखानाम तुष्टिरुत्तमम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, आगे कहा है बेटा अगले श्लोक में, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष कहता है कि क्या त्याग कर, किसे समाप्त करके व्यक्ति सभी का प्रिय होता है, और क्या त्याग कर शोक नहीं करता। अगली लाइन में कहा है क्या त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, हित्वार्थवान, यानी क्या त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, किम हित्वा सुखी भवेत्, और क्या त्याग कर सुख प्राप्त करता है या सुखी हो जाता है। आगे कहा है इसका उत्तर देते हुए, अंतिम पंक्तियां हैं इसमें, कहते हैं युधिष्ठिर जी, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अभिमान त्याग कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, और क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता या शोक से बच जाता है। आगे कहा है कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छाएं, कामम का अर्थ होता है इच्छाएं या अभिलाषाएं त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को त्याग कर सुख प्राप्त करता है या सुखी होता है। प्रिय बच्चों, यहीं पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।